नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक न्यू वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया है। वैकेंसी क्या है, किस पद के लिए निकाली गई है, कितने पोस्ट पर ये भर्ती की जाएगी, संवर्गवार पदों की संख्या क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, आवेदन की प्रारंभिक तिथि कब है, अंतिम तिथि कब है और सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये जो वैकेंसी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पीडीएफ में सबसे ऊपर लिखा गया है रिक्रूटमेंट ऑफ 54 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो भर्ती की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की जा रही है। 54 पोस्ट है टोटल एग्जीक्यूटिव्स के पदों के लिए भर्ती की जा रही है। अब हम देख लेते हैं आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं आपका 4 मई 2024 से। अंतिम तिथि है 24 मई 2024। आवेदन प्रारंभ है, आप आवेदन इसमें कर सकते हैं 24 मई 2024 तक। आप आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, वेबसाइट दी गई है उसी के थ्रू आवेदन करेंगे। किसी अदर मोड से एप्लीकेशन क्या बोलते हैं अवेलेबल नहीं है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है। आवेदन करने वाली जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के थ्रू आप आवेदन करेंगे वो है www.ippv.com.in www.ippvonline.com इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक online.com। ये जो वेबसाइट दी गई है इसके थ्रू ही आप आवेदन कर पाएंगे। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट का नाम, एज, क्वालिफिकेशन, पदों की संख्या और संवर्गवार पदों की संख्या। सबसे पहला पद है आपका एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट की, जिसमें एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट रखी गई है 22 से 30, अर्थात मिनिमम एज जो रखी गई है वो है 22 साल, मैक्सिमम 30। अगर आप 22 साल से 30 साल के अंडर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 28 है। वैकेंसीज रिजर्व फॉर, आपका संवर्गवार जो पदों की संख्या है अनरिजर्व के लिए रखा गया है 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 2। फिर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है कंसल्टेंट की, जिसमें एज लिमिट रखी गई है 22 से 40, मिनिमम एज 22, अधिकतम 40। 4 साल इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 21 है। अनरिजर्व के लिए 10 पद निकाले गए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 5 पद, एससी के लिए 3 पद और एसटी के लिए 1 पद। फिर अगला पद है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट की, जिसमें एज लिमिट है 22 से 45। अगर आपकी उम्र 22 से 45 के बीच आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 साल का। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5, टोटल 5 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। अनरिजर्व में 4 पद रखे गए हैं और 1 पद ओबीसी के लिए। टोटल पद है 54। तीनों पदों को मिलाकर आपका एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट की जो पद निकाली गई है, कुल पदों की संख्या 54 रखी गई है। अब आगे दिया है आपका डिटेल्स ऑफ नंबर, पोस्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आपके पोस्टों की संख्या कितनी कितनी, कहाँ पे, किस जगह में कितनी है, वो सारी चीज़ें बताई गई है, किस वर्ग के लिए। साथ ही अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्वालिफिकेशन। आपका जो पद है एसोसिएट कंसल्टेंट की, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास एमसीए हो 3 साल का कोर्स। फिर बीसीए या बीएससी हो आपका इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब इसमें बताया है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कि कहाँ पे क्या कैसे जॉब और क्या वर्क वगैरह रहेगा, सारी चीज़ें।
दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, जो एक एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर मास्टर आपका MCA, या फिर BCA या BSc आपका हो कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे। अब अगला पद है सीनियर कंसल्टेंट की, जो BE या BTech आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी क्षेत्र में हो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास MCA हो, और या फिर BCA या BSc हो, किस में, कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है यहाँ पे। तो ये हैं क्वालिफिकेशंस, और एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए जो IT सपोर्ट में क्वालिफिकेशन मांगा गया है BE या BTech आपका वही कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर MCA 3 इयर्स, या फिर BCA या BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर आपका स्किल सेट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो मांगा गया है वो चीज़ें बताई गई हैं। PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा आवेदन करने से पहले, अपने अकॉर्डिंग जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट देख लीजिएगा कौन सी है, इसके बाद आवेदन करिएगा। PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करते ही वीडियो के जस्ट नीचे PDF शो हो रहा होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पदों के लिए जितने भी आपके पद हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, आप एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये जो आपकी भर्ती की जा रही है उसके लिए टाइमिंग दी गई है, कितने कितने टाइम के लिए भर्ती की जा रही है। यहाँ पे दिए गए द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 3 ईयर एंड मे बी एक्सटेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। वैसे ये भर्ती आपकी की जा रही है 3 साल के लिए, बाकी 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है आपके वर्क को देखकर, अगर काम उनको अच्छा लगा तो 2 साल के लिए और ये बढ़ाया जा सकता है। बाकी ये जो नियुक्ति की जा रही है 3 सालों के लिए की जा रही है। अब सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। सैलरी की बात करें तो जो सैलरी है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट की जो सैलरी रहेगी मैक्सिमम बताई गई है जो है 10 लाख रुपए पर एनुअल वार्षिक। एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट की जो सैलरी है 15 लाख रुपए, और एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट की जो है वो 25 लाख रुपए। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, हाउएवर बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन टू इंटरव्यू। पोस्टिंग आपका के लिए प्लेस बताए गए हैं, कहाँ पे पोस्टिंग होगी। कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट और एप्लीकेंट फीस देख लेते हैं क्या क्या रखी गई है। अगर आप SC ST PWD के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए जो फ़ीस पे करनी होगी 150 रुपये रहेगी। अगर उसके अलावा अदर कैटेगरी के हैं तो 750 रुपये। फिर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन बताया गया है, आपका एज रिलैक्सेशन और क्या क्या रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें, जैसे डिसेबिलिटी 40% और उससे ऊपर रखा गया है। इसी तरह एज रिलैक्सेशन में अगर आप ST SC के हैं तो 5 साल, OBC के हैं तो 3 साल की छूट, फिर आपका PWD और 10 साल की छूट और बाकी चीज़ें बताई गई हैं। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन जिसे आप एक बार रीड ज़रूर करिएगा। फिर एप्लीकेशन गाइडलाइन, ये रही कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको PDF मिलेगा। ऐसी नई वैकेंसी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।